आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी बड़ों को छोटों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत प्यार और स्वागत है। सो मास्टर्स, आज एक ऐसी कुछ सुन रही थी मैं और सुनते सुनते ये मैसेज बार बार आ रहा है, तो मुझे लगता है ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि कल भी यही बात हुई इंग्लिश क्लास में और आज फिर जब मैं कर रही थी तो फिर वही बात आई। तो मुझे लगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सबको मैसेज दिया जा रहा हो और हम नोट नहीं कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में ऐसी चीजें चल रही होती है जहां पर हम, जैसे ऐसा कहना चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा जब होते हैं एक सोल के रूप में, हम किसी के माँ के गर्भ में आते हैं और फिर हम कुछ 9 महीने के बाद हम जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद शुरू शुरू में जब बच्चा छोटा रहता है उसको तब पालन पोषण हर चीज उसका ख्याल रखा जाता है। यू नो घर जैसा हो उस हिसाब की सेवा सर्विसेज सब मिलती हैं और ख्याल होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके चारों तरफ जो कुछ भी सिचुएशन है, जो कुछ भी कल्चर है, माहौल है, जो रिलीजन है, जो बातें हैं, घर का परिवेश कैसा है, रहन सहन खान पान, लोग कैसे हैं, ये सब चीजें एक एक करके परत अपनी चढ़ाने लगती हैं। अभी तक ये बच्चा दुनिया में पूरी तरह प्रवेश भी नहीं किया है और उसके ऊपर ये सारी चीजें चलने लगती हैं। फिर आता है कि हम दूसरों के हिसाब से, हमें हमारे मन में क्या है, हमारी क्या स्किल्स हैं, हम क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमारे ऊपर ये सब चीजें डाल दी जाती हैं। पूरा परिवेश, माहौल, रहन सहन, खान पान, आदतें, ये करना है वो नहीं करना है। और दूसरी चीज, लोग हमको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, अब आप समझ रहे हैं, जब आप मनन करेंगे शांति से बैठ के तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पाँव की उंगलियां भी एक बराबर नहीं है, आपके हाथ भी एक बराबर नहीं है, आपकी लकीरें भी एक बराबर नहीं है, और सबके चेहरे अलग हैं, पहनने का तरीका अलग है, शरीर के जो हमारी बॉडी है, फिगर है, स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज है, कलर है, हर कुछ अलग है। कोई भी चीज मिलती नहीं है। फिर क्यों हमको दूसरों से कंपेयर किया जाता है? चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे हमारे आसपास के लोग ही क्यों ना हो, चाहे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आपको रोक दिया जाता, क्योंकि आपको कंपेयर किया जाता है कि आप इस लायक नहीं है, आप में वो बात नहीं है। देखिए, आप में वो बात नहीं है, एक बार फिर भी उसको ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ चलो, जो चीज हमें उस जॉब के लिए चाहिए वो बात नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप में कमी है। आप में कमी कोई भी नहीं है। हो सकता है आप दूसरी चीजों के लिए बने हो सकता है आपने गलत लाइन चूज कर ली हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो इसलिए आप यहाँ आए हो, मगर आप ये सोचकर आए थे कि इधर मेरी जरूरत होगी। वैसे ही जब हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने के बाद हमको अपनी लाइफ को ढूंढना, अपने आप को ढूंढना, एक जैसे कि जैसे बोलते हैं ना, भूसे में एक नीडल के बराबर अपने आप को ढूंढने के समान हो जाता है। भूसे के ढेर में इतनी दिक्कत होती है। सोचिए कि कितनी कितनी बड़ी बात है कि हम अपने आप को जो जानते थे आज हम वो नहीं है। हमारे चेहरे पर एक मुखौटा लग गया है, और एक नहीं, मुझे लगता है हजारों मुखौटे लग गए हैं। और धीरे धीरे जब हम उन मुखौटों को अलग करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि द ट्रू अस, हु वी आर, हम कौन है। हमारे अंदर हमारा खुद का जो चेहरा है वो है क्या एक्चुअली? क्या वो चेहरा, जैसे बोलते हैं ना, फेसलेस है हम? एक्चुअली देखा जाए तो हम फेसलेस ही हैं। लेकिन हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो भावनाएं हैं, ये सब चीजें हमें बनाने लगती हैं। लोगों की कंपैरिजन, लोगों का जजमेंट, लोगों की सोच, घर का परिवेश, माहौल, अ, जो हमको परवरिश मिली है, वो कितनी सारी चीजें हैं जो हमको ये मतलब बताती हैं कि हम वो नहीं है जो जिस रूप में हम आए थे। आज हम बहुत कुछ डिफरेंट हो गए हैं। तो हमारे साथ जो भी बचपन से ही जो टीचर्स हैं,
कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये सोचती हूँ। बार बार आता है ये मेरी लाइफ में, बार बार आता है कि अगर कोई इंसान टीचर है, कोई भी इंसान, चाहे आदमी हो औरत हो, हु एवर इट इज, फॉर दैट मैटर एनी जेंडर, आई वुड से, कोई भी टीचर हो, उस इंसान की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सच्चेपन को या उसका जो ट्रू एसेंस है उसको निकालने के लिए। और ये एक गुरु की, एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके रूप में हम, ऐसा मैं बोलूंगी, माँ जो पैदा करती है बच्चे को, बेसिकली उसका जो गर्भ है वो एक पोर्टल के समान ही है। जब बच्चा यहाँ पर आया है इस दुनिया में, वो माँ का वो गर्भ में उसको जगह मिली है और वो तब आया है। बात तो इतनी सी ही है, उस 9 महीने के दौरान में माँ कितनी सारी चीजें सहन करती है, बट वो कोई एहसान नहीं देती कि मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा है तो अब तू मेरे लिए ये कर। किसी बच्चे को नहीं बोलती माँ। 1 मिनट, 1 सेकंड। ये बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं बोलती, लेकिन बड़े होते होते तक बच्चों की जो नटखट चीजें होती हैं, वो बड़े होने तक वो शैतानियां और फिर ढीठ मक्कारी ये सब हम बोलने लगते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि वो सेल्फिश हो गया है या हो गई है। डेफिनेटली हो सकता है, मगर ये सब हमने ही तो सिखाया है, हम ही तो कर रहे हैं दुनिया को देखकर। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे को पसंद था या बच्चे को नहीं पसंद था, हम सब थोपे जा रहे हैं उसके ऊपर। तो जो बच्चे के सही रूप था वो तो बचा ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। जो फॉल्स मास्क है बच्चे ने पहनना शुरू कर दिया, और आज वो फॉल्स मास्क हमारे कारण ही लग रहे हैं। हर कोई जिम्मेदार है, ऐसा एक भी नहीं है जिसने ये कर्म नहीं बनाया हो। मैं नहीं, कोई नहीं, सब ने बनाया होगा कर्म। हम अपेक्षाएं करते हैं अपने बच्चों से, हम हर किसी से अपेक्षाएं करते हैं, माँ बाप से करते हैं, सास ससुर से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं। हम चाहे, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हम सब, कितनी सारी चीजें हैं जो हम ये जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमारा ये झूठा मुखौटा सामने लग जाता है। होता है, हर किसी के साथ होता है। तो ये बार बार आ रहा था कि ये जो झूठे मुखौटे हैं, फॉल्स मास्क, इनको हटाना जरूरी है अपने आप के ऊपर से। और धीरे धीरे अपने उस ट्रू एसेंस को जानना है कि हम हैं क्या, हम हैं कौन, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। हमारे अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि मैं ये सब चीजें पॉसिबल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही पॉसिबिलिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज लेने की क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है। हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज में परिपक्व हो, किसी और चीज में स्किल्ड हो, किसी और चीज में उसकी एबिलिटीज हो जो बहुत ही अच्छी हो। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकती। वही बात है कि आप जैसा चाहते हो वो जरूरी नहीं कि हर इंसान करे। हमारी 5 उंगलियां बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक उंगली का अलग काम है। अब आई वोंट से कि कौन सी उंगली क्या करती है, बट मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी उंगलियां बहुत सारी चीजें कर सकती है। तो हर इंसान भी हर स्किल के साथ मौजूद है, बहुत कुछ कर सकता है। हम उसको नापे नहीं, तौले नहीं, उसको उसके ऊपर अपना खुद का मुखौटा ना दे उसको कि तू ये पहन ले, तू ये कर। अब नहीं, उसको खिलने दो, मुस्कुराने दो उसको। जैसे बोलते हैं ना, एक पेड़ जब उसको छोटा रहता है, बीज रोपण किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक कि वो छोटा रहता है तो बड़े प्यार से हम देखते रहते हैं उसको। जैसे जैसे वो और बड़ा होता है तो हम बोलते हैं अब चलो स्टर्डी हो गया, अब वो संभाल सकता है अपने आप को। फिर फूल वूल निकलने लगते हैं, ब्लूम आने लगता है, जवानी आ जाती है, यूथ आता है, वो पेड़ भी बड़ा होता है और वो फल फूल ये सब देना शुरू कर देता है। फिर हम छोड़ देते हैं कि चलो अब ये पनप गया, अब हमें जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, वो ख्याल तो सब लोग बचपन में करते हैं। मगर हर फूल भी, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी उसका रंग रूप अलग होता है, उसकी पेटल्स सेपल्स सब कुछ अलग अलग होते हैं। अब पेटल की जैसे सेपल्स तो होते नहीं है। तो धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो नीचे से जब ऊपर उठता है, उसके बाद उसके ऊपर भी, हाँ, हमारे फिंगरप्रिंट भी, किसी एक की एक फिंगरप्रिंट भी हमारी एक जैसी नहीं होती है। तो ये जो रचना है जो ब्रह्मांड ने की है, वो कितनी सुंदर रचना है, सोचिए। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि एक पेड़ को भी देखो, अगर
जैसे एक बीज है, बीज में से उसका प्लांट निकला, जर्मिनेट हुआ, और उसके बाद धीरे 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 उसके उस बीज के अंदर से, फिर प्लांट के अंदर से वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर उसके अंदर से उसकी वो फूल के जो पीछे पत्तियां रहती हैं, उसको सेपल्स बोलते हैं, तो वो सेपल्स निकलती हैं। उसके बाद उसके अंदर से फ्लावर निकलता है, फिर उसके अंदर से पराग निकलता है, पोलन्स निकलते हैं ना, तो ये सब कुछ अंदर 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 से निकलता है। तो आप समझ रहे हैं कि हर उस बीज की भी कितनी लेयर्स होंगी कि वो जब फूल तक आता है तो अंदर से लेके, मतलब बाहर से लेके अंदर तक वो ग्रो करता 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 फाइनली वो पोलन पराग तक आ जाता है, उस सेंटर पॉइंट तक। उसी तरह हमारे अंदर भी वो जो सच का मुखौटा भी नहीं बोला, जो सच है वो हमारे अंदर से उसी तरह से निकलता है। धीरे धीरे हमारा जो बीज है माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और हम ग्रो करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे वो सारे आवरण दूर होने लगते हैं, हमें हमारे खुद के सच्चे आवरण से हमें मुलाकात होने लगती है कि हम कौन है, हम एक्चुअली कौन है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम कैसे हैं, क्या ब्लूम, क्या खुशबू दे सकते हैं, क्या बदबू दे सकते हैं। आई मीन टू से कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो हमको खुद को पता चलेगा। तो ये आज मुझे लगता है कि कितनी अच्छी बात है कि हम एक फूल के समान ही हमारे अंदर से धीरे धीरे हम जैसे से बढ़ते हैं, हम 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक आते आते अब वो पेड़ जो है मुरझाने की कगार पे आ गया है। 80, कई लोग आजकल भी 70, 80, 90 तक भी जी रहे, 80 तक मैक्सिमम होता है, या 75 बोलिए। आप समझ रहे हैं कि हम सबने अपने अंदर से जो पेड़ है उसको ब्लूम करते हुए हमारे अंदर का जो लास्ट पोलन पराग, वो कितनी खुशबू देता है, कितना नेक्टर देता है, वहां तक पहुंचना है हमको। और अपने सच्चे उस रूप को पहचानना है कि मेरे अंदर ये रूप जो है वो कैसा है, क्यों है ऐसा, उसने क्या क्या सीखा। जब हम आज आप लोग जिस जिस उम्र पे होंगे, आपके पास इतना ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, मजाले कोई आपके आप को अलग करे और बोले कि ये चीज नहीं करो, नहीं। सबको हर चीज तक का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो बिना एक्सपीरियंस के हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कमजोर हैं। आज आप अपनी दुनिया में स्टेबल है, जहां कहीं पर भी है, जैसे भी है। हो सकता है स्टेबल हो ना हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंसेस बहुत है, जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो वही है कि आ, मैं अपनी जगह हूँ, लीना जी अपनी जगह, रमा जी अपनी जगह, नीलम जी, गायत्री जी, कल्पना जी, फॉर दैट मैटर कोई यंग से यंग, चाहे वो हर्षिता जी हो, रविंदर जी हो, या शैलजा जी हो, साधना जी हो, मधुलिका जी हो, हेमलता जी हो, हुएवर इट इज। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सब कहीं ना कुछ एक डिफरेंट एबिलिटी रखते हैं, और हमारा उस एबिलिटी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अपने जो झूठे मास्क है जो हम लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हम वर्दी नहीं है, या कोई हमको बोल देता है कि वर्दी नहीं है, किसी के बोलने से क्या हो जाता है? किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। आप अपने अंदर क्या महसूस करते हैं, वो भी किसी के बोलने का महसूस महसूस करना नहीं, या अनुभव नहीं। आप अपने लिए क्या महसूस करते हो वो मायने रखता है। उसको जानो, उसको पहचानो। हमारे अंदर की जो बिलीफ्स है ना, जो दूसरों के कारण बन गए हैं, उनको हटाना है। अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, उनको पहचानना है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको जानना है। ये चीज मुझे बहुत समझ में आ रही थी, बार बार आ रही थी कि हो सकता है आज भी कई लोग उसी परिवेश में रहते हुए अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढालते हैं, उनको पहचानते हैं। अपनी जो हमारी जो एक वो बन जाती है, हमारा जो फेस बन जाता है, या हमारा जो आइडेंटिटी बन जाती है, स्टेटस बन जाता है, वो दूसरों के कारण बन जाता है। हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है हमारी नजरों में, वो जानना है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या दुख होता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज है, मैं कहाँ स्किल्ड हूँ, कहाँ नहीं स्किल्ड हूँ, ये सब चीजें पहचाननी है। जब हम ये पहचान जाते हैं ना, तो हमारा वो सच हमारे सामने आ जाता है, हमारा मिरर हमें खुद बताता है। और वही है, डेली अपने मिरर को देखते हुए अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। और ये जब हम जान जाते तो सारे जितने भी आवरण दुनिया के, लोगों के, परिवेश के पड़े हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। इसलिए उस तरह से ग्रो करो जहां पे आप किसी के ऊपर अपना आवरण ना डालो।
ग्रो करो फ्रीली। सो मास्टर्स, यही आज का मैसेज है कि जो अपने ऊपर के जो फॉल्स मास्क है उसको हटाओ, अपने आप को पहचानो, गेट टू नो योर ट्रू सेल्फ। ये चीज आप सबको पहचाननी है, जाननी है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो आप सब में से किसी का अगर कोई भी प्रश्न है, कोई शेयरिंग है, सो ले सकते हैं, एंड देन 10 मिनट है हमारे पास, फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है। हर्षिदा जी हैड मूव्ड टू कैलगरी। शी वांट्स टू नो, मतलब वो जानना चाहती है कि कोई कैलगरी का था ना हमारे यहाँ पर, हमारे ग्रुप में, कैलगरी कनाडा से कोई यहाँ पर कोई मास्टर है जो कैलगरी से है, उनको कुछ एक ऑनलाइन हेल्प चाहिए, थोड़ी सी ऑनलाइन, वो भी कैसे कि जानना है कि कहाँ पर बहुत अच्छे रेंटल घर मिल सकते हैं, तो वो जानना चाहती है, तो उसकी मदद चाहिए है। वैसे तो मैंने उनको काफी चीजें बताई हैं, लेकिन वो यूएस के हिसाब से मैंने बताई है, आई डोंट नो अबाउट कनाडा के हिसाब से, लेकिन अगर कोई कैलगरी का है, पिछली बार कोई मास्टर था जो कैलगरी में रहता है, हमारी बात भी हुई थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है कि कौन था, बात तो हुई थी उनसे, लेकिन मुझे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ एनीवन नोस कि जो कोई कैलगरी का है, तो प्लीज रीच आउट टू मी, और फिर मैं उनको हर्षिदा जी का नंबर दे दूंगी। बस उनको पूछना ही है, ज्यादा ऐसा कोई हेल्प नहीं है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हेल्प नहीं चाहिए। इट्स जस्ट एक होता ना कि जैसे मैं आपसे अभी बात करूँ, बस उतनी हेल्प चाहिए, ऐसी ऐसी भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। सो और कोई किसी को कुछ प्रश्न है, कोई शेयरिंग है मास्टर्स, या मैं कोई चीज भूल गई हूँ तो जो मुझे बताना है, कहाँ होगा? अच्छा हाँ, एक और चीज, आरती जी, इज आरती जी हियर? यस, आरती जी को मैं इनवाइट करती हूँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट। आत्मवंदन आरती जी, थैंक यू सो मच। और 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ आपको। आरती जी ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी, उन्होंने ध्यान कराया था, तो ये है, ये एक ही थी ना? हाँ, आरती जी कल अपने वहाँ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ध्यान कराया था, तो मैं आप सबको पिक्चर दिखाती हूँ, उन्होंने मुझसे शेयर की थी। ये देखिए, कैन एवरीवन सी? सब लोग देख पा रहे हैं? मे बी आरती जी ने ली है इसलिए आरती जी दिख नहीं रही है पिक्चर में, बट आरती जी के वहाँ के सब लोग हैं, उन्होंने वहां बैठ के ध्यान किया और आरती जी ने कराया। सो अगर आपके पास आपकी पिक्चर भी होगी तो आप भेजिएगा आरती जी। सो आई होप सबने देख लिया है। 1 सेकेंड। हेलो आरती जी, आपकी लाइट नहीं दिख रही है मुझे। हम्म। तो आप, बहुत बहुत आपको बधाई हो, और बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। अरे, शायद चली गई, उनका वीडियो वो हो रहा है, 1 सेकेंड, अनम्यूट कर लें प्लीज। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आरती जी, कुछ शेयर करेंगे? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा रहा, सबको बहुत अच्छा लगा। पहले ही दिन लोग इतने खुश हो गए कि कह रहे थे कि अभी रोज करवाइए आप अच्छी बात है, ध्यान। रोज करवाइए, रोज करवाइए। हाँ, मैंने कहा नहीं, अभी तो हफ्ते में 3 दिन करेंगे, फिर रोज का देखेंगे। और घर में आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे। जैसे वंडर। भी है, 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी आप करिए। हम्म। लेकिन सबको मैंने मतलब एक एनर्जी का बॉल जो है पूरे चक्रों में डाला था, और उसके उन चक्र में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका क्लींसिंग करवाया था। तो काफी लोगों को अच्छा लगा। कुछ नीचे बैठे थे जिनको घुटनों में दर्द था, तो बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सांस आप वहां पर ले जाइए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो जब उठे तब बोले कि इतना दर्द था, लेकिन आपने जैसे ही बोला और हमने किया तो हमारा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तो वाह, आपकी दैट्स टेक्निक नाइस। बड़ी अच्छी है। मैंने कहा ये मेरी टेक्निक नहीं है, आप ही अपने सांसों द्वारा कर रहे हैं, तो आप ऐसा रोज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से काफी जितनों ने किया सब एजेड ही थे, लेकिन और कुछ जमीन पे भी थे, उनकी साइड में थे तो फोटो नहीं आई है, लेकिन आपकी कुछ भी लोग पिक्चर नीचे। नहीं भेजी आपने? आपने अपनी पिक्चर ली थी?
नहीं, मेरी नहीं ली थी। मैंने ही ली थी ना पिक्चर, सब लोग कर रहे थे तो इसलिए मेरी पिक्चर नहीं। अब नेक्स्ट टाइम करूंगी वैसा। बिल्कुल पर बिल्कुल। ट्राई किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद तुरंत ही रात को, कल मैं सेशन में नहीं थी आपके, क्योंकि रात को फिर 50 लोगों को ध्यान करवाने का था। मेरी बेटी का एक ग्रुप है वहां पे रेकी का, और उन जी लोगों जी को हर वीकली वो थर्सडे को करवाती है। तो पूना में है प्रिया शाह, वो भी ज्वाइन करती है आपको कई कई बार। जी जी तो जी एक्चुअली उसी ने मुझे सजेस्ट किया था आपका नाम। और मैं तो रेगुलर जुड़ गई, वो नहीं जुड़ पाती है, पर फिर भी वो करती है सबका। जी जी जी। तो उसका ग्रुप है, उसमें भी मैंने 50 लोगों को ध्यान करवाया कल। और कल वंडरफुल। दूसरा ही ध्यान था लाइट वाला, तो वो भी सबको बहुत अच्छा लगा। और तो इस तरह से प्रैक्टिस हो रही है और करती जा रही हूँ। तो बहुत आपकी अच्छी। ही मेहरबानी है, आपका नहीं, मेरी इंस्पिरेशन क्या है। मेहरबानी है, कर और आप रहे हैं, मेरी नहीं, नहीं, मेहरबानी कुछ नहीं देखिए है। वो बात सही है, लेकिन जो आपका ढंग है वो हमने अपनाया है ना। जैसे रेकी तो मैं कब से करती हूँ, ध्यान भी करवाती हूँ, बिल्कुल। सभी मैं करवाती हूँ इतने सालों से। लेकिन जो सिस्टम था उसका इतना एक्यूरेट पता नहीं था, जो आपके द्वारा पता चला। और उसके बाद उस कदमों पे चलने से ज़्यादा आसानी हो गई। इसलिए मैं इतना आपका थैंक्स और अभिनंदन करती हूँ कि अच्छी बात है कि इसके द्वारा एक अच्छा रास्ता मिल गया मुझे। और जैसा आप कहते हैं कि वे अपने को जिसमें खुशी मिले वो करो, बिल्कुल। तो ये खुशी वाला रास्ता मैंने अपना लिया है अभी। थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मैं पहले रेगुलरली रेकी क्लासेस करती थी, अभी यहाँ आने के बाद तो वो भी मैंने बंद कर दी है। तो रेकी क्लास तो नहीं करती हूँ, हाँ, लोगों का काउंसलिंग और ये सब मेरा चलता है, वो ऑनलाइन फ़ोन पे ही चलता है। बाकी अभी ध्यान का शुरू किया है, तो लोग जुड़ेंगे। अभी यंग यंग भी लोग आए थे उस कल। तो अभी अच्छा है कि एक अच्छा रास्ता मिल वंडरफुल। गया है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत और सुंदर। सभी ध्यानियों को भी थैंक यू। थैंक यू आरती जी। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जहाँ चाहा वहां रहा, उन्होंने सोचा, लोगों ने उनको बोला तो उन्होंने सोचा कि वो कराएंगे और उन्होंने कराया। वैसे ही हमारे ग्रुप में अभी आरती जी ने कराया, उससे पहले सुनीता जी ऑलरेडी ध्यान कराती है, सुनीता अग्रवाल जी, राइट। तो सुनीता जी को भी मैं पूछूंगी कि कैसा लगता है जब आप लोगों को जी ध्यान मधु कराते जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मनिर्भर सुनीता जी। बहुत अच्छा लगता है मधु जी, बहुत अपने दिल को तो सुकून मिलता ही है, बट सामने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। उनको भी बहुत पीस महसूस होती है, जो फर्स्ट टाइम करता है उनको बहुत पीसफुल लगता है। जी। हम लोग भी यहाँ गार्डन में भी जाके कराते हैं, स्कूल्स में भी कराते हैं बच्चों के। यस। फरीदाबाद ग्रुप जाता है जी जी। करवाने के लिए, पिरामिड में तो करते ही करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं कुछ परसेंट तो जीवन सार्थक जा रहा है, कहीं तो किसी को कुछ काम आ रहा है हमारा। करेक्ट करेक्ट। वो फीलिंग जो आती है कि हम कुछ कर पाए, कुछ थोड़ा सा भी अगर हमने किसी की और के लिए भी कर लिया, बात इसकी नहीं कि किसी और के लिए कर लिया तो हमने बहुत, लेकिन फिर भी हमको ये अपने लिए सेटिस्फेक्शन होता है कि हम कुछ किसी के काम आ पाए, ये फील होता है बस, ना। बस, किसी और को काम कुछ भी नहीं, बेटर मिल पाया। शांति शांति मिल जाती है हमको हम्म, कि हम कुछ हम्म, अच्छा अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए अच्छा कर हम्म, रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता हम्म, है। वैसे ही तृप्ता जी भी, thank you। तृप्ता जी को भी मैं पूछूंगी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नहीं कराता होगा, आजू बाजू तो सभी को बताते हैं, लेकिन फिर भी तृप्ता जी भी कराती हैं और हम कई बार ऐसे सुन ही चुके हैं तृप्ता जी से तो। मगर यस, कैसा लगता है आपको तृप्ता जी जब आप कराते हैं ध्यान तो? ये बहुत अच्छा लगता है और शांत। बड़ी खुशी होती है कि हम थोड़ा सा कुछ अपना योगदान डाल रहे हैं सोसाइटी के लिए। और 3-4 लोगों को तो मैंने 4 लोगों को आपके ग्रुप में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बिल्कुल। जिसमें ज्योति वर्मा है, जी जी। ये हमारी अम, रिया। रिया है, जी। साधना है, साधना जी और हैं। ये हेमलता शर्मा है। अच्छा अच्छा तो जी। ये सब मेरे ग्रुप की लेडीज हैं। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, एंड कोई नहीं, आप सभी लोग जितने भी हैं जो जुड़े हुए हैं जो कराते हैं, मैं तो सब जानना चाहती हूँ। अब लीना जी भी है, वो भी जोड़ती हैं, तो लीना जी अपने आसपास, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है बट मैं पूछना चाहूंगी, लीना जी, हाउ आर यू फीलिंग यूके में? जाकिर साहब। मुझे पता है हल्का हल्का ठंडा होगा, हो सकता है तो। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन लीना जी। मैम। अभी करवाना शुरू तो नहीं किया, दिल करता है बहुत करवाने का। गाना तो जरूर गाती हमारा है।
वही कुछ तो चल रहा था, लिख रही थी। आप कह रही थी कि मुझे आप गाने सुनाओगे, मैं तो वेट कर रही हूँ। गाने भेज जरूर दिए आपने, मुझे सुनाए नहीं। एक बार मैंने, हमारी मैम हरियाणा की हिसार की क्लास होती है, जो उसमें होता है ना वही आपका रोज सेम होता है, उनको और आपको मैं अटेंड करती हूँ और मेरे को तो सुनने डेली। का भी जो टाइम वहाँ नहीं कि मैं किसी का सुन लूं। मतलब एक बात बता रही हूँ कि कितने हम टोटली, यूनिवर्स हमको कितना गाइड करता है, ऐसा बोलना चाहिए, कितना गाइड करता है। और वही सेम मैसेज आ रहा है, मतलब ये चीज। सेम मैम, जो टॉपिक आपका होता है सेम उन्हीं का होता है। आज हाँ सुबह भी उनकी क्लास में मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा। और उन्हीं के ग्रुप में मैंने एक बार मेडिटेशन करवाई थी जी। रात के टाइम की, और सच मानो इतनी अच्छी करवा के ना अपने आप को लगा था कि वाकई करवाने में भी बहुत आनंद है, शांति मिलती है, शांति मिलती है। क्योंकि उसमें आदमी पूरा टोटली जुड़ जाता है। हम करते हैं, आप करवाते हो, कई बार हमें झपकी लग जाती है, नींद झपकी लग जाती है, कई बार हम ट्रांस में चले जाते हैं। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम वो करवाई थी ना, हाँ जी। बस वो एक्सपीरियंस तो अलग ही था। हाँ, मैं क्यों हंस रही थी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपने जैसे हम्म, बोला नींद लग जाती है, ट्रांस में चले जाते हैं, तो शायद सुनीता जी को हम्म, याद होगा, मेरे को वो मेरे साथ काफी पहले से है। या आप भी हैं, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सुनीता जी जरूर है मुझे लगता हम्म, है। शुरू शुरू के कुछ दिनों में मैंने ना ऐसे, पता नहीं मुझे, इतना नहीं पता कि बहुत 3 साल पहले की बात है, ध्यान करा रही थी। तो मैं भी सबके साथ सोचती थी कि मैं भी ध्यान करने बैठ जाऊं। तो मैं ध्यान करती भी थी, अभी भी करती हूँ। बट पहले मैं बिल्कुल आंख बंद करके बैठ, और मैं ट्रांस में चली गई। और उसके एक दिन पहले मैंने सूप और सैलड तो मैंने सबको बोलना शुरू किया कि अब अपनी तीसरी हम्म, नींद पर ध्यान लगाओ। और हम्म, सब तो लगे हुए थे। मेरी मदर इन लॉ भी हम्म, बैठती थी तब। तो मैंने बोला कि सब अपने तीसरी नींद पर ध्यान लेकर जाओ और सांसें खींचो। और उसके बाद जैसे सांसें खींचो बोलना था, तो मैंने सबको बोला अब अपने सलाद की पत्तियां खा लो। और जैसे ही मैंने बोला है, मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने बोला मैं ट्रांस में चली गई थी और मेरे मुंह से कुछ भी निकला था। मतलब एक्चुअली इसलिए इसलिए जब कोई ध्यान कराता है, तो आरती जी को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, सॉरी। जब कोई ध्यान करा लेता है, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमें अपनी खुद की नींद बहुत जरूरी है। और खुद का जो हम ध्यान करते हैं वो थोड़ा अलग करें, उस समय ना करें। नहीं तो होता यही है कि आप तुरंत आप क्या करेंगे, ये जो मैंने काम किया वो करा। और उस दिन के बाद फिर मैं सबके साथ इतने गहरे ध्यान में नहीं जाती थी, मैं बहुत गहरे ध्यान में चली जाती थी। और तुरंत तो मैंने बोला ऐसे करूंगी तो पता नहीं क्या क्या मुंह से निकालू। कि सलाद की मैम पत्ती सु खा लो। कई बार ऐसा होता है, आप ध्यान करवाते हैं ना, तो हम ट्रांस में चले गए और आप पानी भी चार्ज करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि पानी चार्ज हो गया। वाह, यस, ये ऐसा तो होता है कई बार। होता है और बिल्कुल। आज का मैम एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत अच्छा था। सुबह हमारे यहाँ इंडिया के हिसाब से 3 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होती है, और यहाँ पर मेरी होती है 10:30 से लेके 12:30 1 बजे तक। क्या चीज होता तो उस है? क्लास में 12:30, 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग से लेके 1 बजे तक होती है, 12:30 1 बजे तक। पहले स्वाध्याय होता है, फिर ध्यान होता है। तो उसमें आज मेरे को ना ध्यान में यहाँ पर एक आंख नजर आई। वो आंख बार बार आ रही थी, जा रही थी, कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, और ऐसा पूरा समझ लो। टाइम यही होता रहा। और वो हम्म। आंख मेरे को इतनी क्लियर, जैसे ना ऐसे खुल के आती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपके थर्ड और आई का इतना है, अच्छा ध्यान। थर्ड आई अवेकनिंग का है कि वो थर्ड आई अवेकनिंग इस तरह से होती है। शुरुआत में आपको आंख दिखती है, ऐसा लगता है आंख यहाँ देख रही, वहां देख रही, वहां देख रही, यहाँ देख रही, हाँ, या ऐसे हाँ, लंबी दिखेगी आपको। तो ये भी होता है। कभी तो ऐसे, इसलिए, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हाँ, हाँ, तो वो इसलिए आप घबराए भी नहीं। लेकिन वो थर्ड आई की है कि जैसे से अब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, आप ज्यादा ध्यान करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारा जब ये थर्ड आई खुलती है, तो थर्ड आई कई बार हमको मूवी जैसी दिखती है। तो थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस कैन बी लाइक, बिल्कुल आपको या तो लूसिड ड्रीमिंग होगी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होगी, और साथ में आपका थर्ड आई अवेकनिंग। तो आपको जो बहुत अच्छे खासे मास्टर होते, तो उनको पूरा मूवी जैसा दिखता है, आगे तक का देख सकते सब। लेकिन सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती है। कई बार लोग
आपकी फीलिंग से आपको बता देंगे, कई बार आपके विजन से बता देंगे। कई बार क्या होगा कि आप जैसे हम सब डालते हैं ना कि मास्टर्स हमें वो दिखाते हैं या वो दिखाएं जो हेल्प करना हो किसी की, तो वो तुरंत दिखा देते हैं। हमको भी अगर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो दिखा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसलिए अच्छी बात है। और आपको शुरुआत में हो सकता है कि जो लोग जिनका थर्ड आई का ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा हो, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कई लोग अभी भी ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो उनको हरी पत्तियां, फूल पौधे ये सब दिखना शुरू होंगे। ये भी एक्सपीरियंसेस आते हैं जो थर्ड आई के होते हैं शुरुआत में, क्योंकि हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो भाग है इसमें भी थर्ड आई एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं। चिकनी चिकनी पत्तियां, शाइनिंग पत्तियां दिखेंगी आपको, तो वो सब भी आपको हो सकता है कि दिखे एक्सपीरियंसेस में। और आपकी एनर्जीज क्योंकि अगर उसमें मदर अर्थ से जुड़ी हैं, मदर अर्थ से, तो आपको मदर अर्थ की चीजें, एलिमेंटल्स जो होते हैं, फेरीज होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं। मे भी सुनीता जी को ज्यादा इसका आइडिया होगा, मुझे लगता है इस चीज का, क्योंकि उनको भी पेड़ पौधे पत्तियां दिखती हैं। और वही चीज है कि मैंने भी जब पहली बार जब देखना मेरा शुरू हुआ था, मतलब ऐसे तो मैं लूसिड ड्रीमिंग होती थी, लेकिन थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस भी हमें पता नहीं था कैसे होते हैं। लेकिन जब एक्चुअली हम काम करना शुरू कर दिए थे, तो तब हमको थर्ड आई के एक्सपीरियंस में आंखें दिखी, और उसके बाद पत्तियां, फूल पौधे, चिकनी चिकनी पत्तियां, शाइनिंग पत्तियां, ये सब दिखती हैं। सो बट वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है लीना जी। और उसमें ना आत्मा की यात्रा बुक का स्वाध्याय चल रहा है, तो अच्छा, उसमें सारी एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल यात्रा ही है, क्या बात है। तो हमने इसीलिए तो की थी शायद हो ना, सकता है। आत्मा की यात्रा की थी ना सुनीता जी हमने। हाँ हाँ, नहीं हम लोग मैंने, कर चुके हाँ हम लोग, हाँ मैंने नहीं, आपने नहीं किया, मैंने नहीं नहीं हम लोग करे हैं हैं। हम। आपने यहाँ ज्वाइन नहीं की होगी, लेकिन हम लोग हाँ, ने स्वाध्याय किया है। पहले की होगी, मेरे ज्वाइन कृपाल जी करने। थी, कृपाल जी, सुनीता जी, मैं थी, हाँ, और हाँ, और भी तब आप नहीं आए होंगे, लेकिन वो है ग्रुप में, उसका स्वाध्याय हो चुका है। एक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, जो कृपाल जी ने खुद 3-4 करने के बाद फिर उन्होंने खुद की थी, है ना, सबने वो मिलकर मैंने किया नहीं था। वो हाँ, वो मैंने नहीं आपने, की थी। फिर आपने, मेरी मास्टर्स नहीं की। हाँ, फिर उसके बाद आत्मा की यात्रा हुई थी। अब ये थर्ड बुक है हमारी स्वाध्याय की, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। सो बट थैंक उसमें यू सो एक मच हुई है, मास्टर। या द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, पहले वो हुई है, हाँ, उससे पहले चितायन हुई थी, अब ये तीसरी बुक चल रही है उसमें भी। वैसे ही हमारे इसमें भी तीसरी बुक। सो बट चलिए, अच्छी बात है। और आगे चल के हम और भी बुक का स्वाध्याय, भले इस बुक से हम आगे बढ़े थिंकिंग एंड डेस्टिनी 15-16 जुलाई से वो शुरू हो जाएगी मास्टर्स। सो अगर और भी, हाँ, लक्ष्मी जी एंड राजेश जी, और भी कोई मास्टर्स हैं, आई बिलीव पूजा हंडाले जी तो अभी इंडिया में है, संजय गोस्वामी जी भी इंडिया में है, बट ये सारे लोग हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े थे इस बार मीटिंग में, प्लीज जरूर अपनी इस मीटिंग में आए और वो बुक के पेज नंबर्स ले लें, बिकॉज वी नीड पीपल। और कोई अगर इंग्लिश पढ़ना अच्छे से जानता है और वो हिंदी में उससे कर सकता, तो हम 10-10 पेज दे रहे हैं। तो जो भी स्वाध्याय करना चाहता है, हम हेल्प कर सकते हैं। और पहले के जो स्वाध्याय हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक, उसको जरूर आप करना चाहती हैं लीना जी? ओके, ठीक है, मैं आपका नाम ले लूंगी। सो अगर और भी कोई करना चाहता है तो प्लीज लेट मी नो। लक्ष्मी जी कुछ कह रही हैं। कब है 16 जुलाई से आत्मंडल? है। आप ग्रुप में हैं आत्मंदन लक्ष्मी? आत्मन सो हाँ मैंने जी। ग्रुप में, जो लोग स्वाध्याय के ग्रुप में है, प्लीज अपना चेक करें मैसेजेस जब आते हैं, क्योंकि मैसेज में डाला था, हमने 2-3 बार डाला था मीटिंग के लिए। तो प्लीज डू अटेंड द मीटिंग। और मीटिंग अटेंड अभी जो जिन्होंने की थी, तो 5 लोग हैं, मैं हूँ, आरती जी हैं, तृप्ता जी हैं, सुनीता जी हैं, और आई बिलीव नीतू जी भी थी उस दिन। तो हम सब ने 5-5 तो ले लिए हैं, संजय जी भी थे, तो सबको पेज नंबर मिल गए हैं। बट उसके अलावा कोई और करना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। और इंग्लिश में बुक है, उसको आपको अपनी भाषा में समझना है, उसको समझ के फिर समझाना है हिंदी में। तो आपको ट्रांसलेशन के चक्कर में ना पकड़े कि मैं पूरी उसको, अगर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं तो उसमें से भी गिनी चुनी चीज नहीं, मतलब जैसे समराइज करना है, वो समराइज करके आपको लोगों को बताना है। तो अगर कोई करना चाहता है, 10 पेज एटलीस्ट वो सबको मिलने वाले हैं, वो करके फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एनी हाउ मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच। चलिए फिर अब हम ध्यान करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सुनीता जी, तृप्ता जी, थैंक यू आरती जी, लक्ष्मी जी, सभी का धन्यवाद। सो चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ओह सॉरी, मैं अनम्यूट कर दिया, कोई नहीं। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और
सो कोई भी कम ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है। मगर आप सब जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो डेली अपने ध्यान की प्रैक्टिस करनी है। तो हम आनापानसति कर रहे हैं, ये ध्यान। और आनापानसति ध्यान के समय अपनी पाँव की जो पोजीशन है वो इस तरह रखते हैं। ये मैं हाथ दिखा रही हूँ, बट ये आपको आलती पालती मार के बैठना है। पाँव को इस तरह से क्रॉस करना है। अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। तो अब हम सब पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पे लगाएंगे और अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के अंदर आता हुआ महसूस करेंगे। पानी पी लें, जिनको पानी पीना है। चश्मे जिनको उतारने चश्मे उतार लें। पिरामिड जिनको लगा के बैठना है पिरामिड लगा लें, अपने सर पे, आई पे, कमर पे, घुटनों पे, जो भी पिरामिड हो आपके पास, जैसा भी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हमारी हर एक सांस हमें और गहराई में उतारती हुई लेकर जाएगी। सबसे पहले अपने शरीर को हम रिलैक्स करेंगे। अपनी हर एक सांस को हमारी शरीर के भीतर महसूस करें, सर से लेकर पाँव तक। अपने हर एक शरीर के भाग को रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांसों को सबसे पहले अपने सर में प्रवेश करेंगे और सर के भागों को रिलैक्स करेंगे। सर का दाहिना बाहिना भाग, माथा और सर के पीछे का भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, महसूस करेंगे। इन भागों में सांसें पहुंच रही हैं, क्योंकि शरीर का हमारा हर एक भाग सांसें लेता है। हर एक कोशिका सांस लेती है। हर एक कोशिका ताजगी से रहना चाहती है। तो क्यों ना हम अपनी भीतर आती हुई सांसों को, अपने हर एक कोशिका को ताजगी स्फूर्ति प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें। सर के बिल्कुल बीचों बीच सबके अंदरूनी भागों में ये सांसें पहुंच रही हैं, जो पूरी तरह ऊर्जा से भरी हुई है। हर एक सांस को
अब अपने पूरे चेहरे में महसूस करना है। हमारा चेहरा और चेहरे की त्वचा सांसों से जुड़कर और ताजगी से भर जाती है। इसलिए जमा गंदगी सांसों के द्वारा बाहर निकल जाती है। हमारी त्वचा का कलर हल्का होने लगता है, ताजगी से भर जाता है। पिंपल्स हो या कोई भी और किसी भी प्रकार की तकलीफें सांसों के साथ जुड़कर साफ होने लगती है। खुलकर सांस लें, अपने चेहरे को सांस लेने दें। अपनी हर एक सांस को आसानी से भीतर आता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे आराम से बाहर जाता हुआ महसूस करें। जब हम ध्यान करते हैं ध्यान की ऊर्जाएं हमारे नासिका से अंदर प्रवेश होती है, पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती है, स्फूर्ति से भर देती है। हम एक्टिव हो जाते हैं और जैसे जैसे और ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, हमारी मस्तिष्क की तरंगे भी धीरे धीरे और धीरे हो जाती है। जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, सोच विचार है, ये भी कम होने लगते हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहना है। अपने गर्दन, गले और ब्रेन स्टेम के भागों में सांसों को महसूस करें। ये सांसें आपके सर के पीछे ब्रेन स्टेम तक जा रही हैं, आपके कानों में भी पहुंच रही हैं। ये सांसें आपके गले में उतर रही हैं, गले के भीतर, गले की आवाज में। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को अपने गले में उतरने देते हैं, ये सांसें हमारे गले के दरवाजे खोलती हैं जो बंद पड़े थे, और इनके साथ खुलता है हमारा इंट्यूशन। हमारी जो भी तकलीफें हैं थायराइड से जुड़ी, वो दूर होती हैं। हम दूसरों की बातों को समझने लगते हैं जो अनकही है, जिनको आज तक कोई कहना नहीं चाहता, छुपा जाते हैं। उन सारी बातों को भी आप समझने लगते हैं। इसलिए अपनी सांसों को अपने भीतर आराम से उतरने दें। खुल जाने दे सारे दरवाजे जो बंद पड़े हैं। हमारा गला हमारे कान, हमारे नासिका और हमारे थर्ड आई से भी जुड़ा होता है। और यही गला हमारे हृदय से भी जुड़ा होता है। मैं फिजिकली जुड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, आध्यात्मिकता के हिसाब से भी जब हमारा दिल लोगों की चोट खाकर खड़ा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तब हमारा हृदय उस पर दबाव पड़ता है और हमारा गला दरवाजों को बंद कर देता है, चाहे वो गले से जुड़े हो, थर्ड आई से जुड़े हो। इसलिए अपनी सांसों को अपने भीतर आने दें। अपने भीतर सांस लेते हुए अपने हृदय के दरवाजे खोलें, फेफड़ों के दरवाजे खोलें। महसूस करें हर एक सांस आपके नासिका से भीतर आते हुए आपके गले से लेकर आपके हृदय और फेफड़ों तक पहुंच रही है।
रिलैक्स करते जाएं। हर एक सांस को महसूस करेंगे भीतर आते हुए। हमारा हृदय क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जब भी आपको दिन में समय मिले, वो भी खाली समय मिले, थोड़े समय इन बातों पर जरूर ध्यान दें, मनन करें कि आप कौन हैं, आप ऐसे क्यों हैं, क्या चाहते हैं, क्या करने का मन करता है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ कार्यों को जो आप करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करें और उससे आपके जो भी बाहरी मुखौटे हैं वो उतरते जाएंगे, आवरण जो भी ओढ़े पड़े हैं वो निकलते जाएंगे। सारे आवरणों को हटाते हुए आपका सच का आवरण दिखने लगेगा, सच दिखने लगेगा। सच और झूठ के बीच में भी पतली सी पतला सा आवरण है, उसको भी हटा दें। हो सकता है आपका सच आपको तकलीफ देता हो, वही सच है, उसे एक्सेप्ट कर ले, पहचान ले अपने आप को। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ खराबियां, उसको पहचानना है। तो क्या हुआ कि हम और हमारे भीतर कुछ लोअर वाइब्रेशनल चीज हो सकती है, नेगेटिव चीज हो सकती है, नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है। जब समझेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बदलेंगे कैसे। और जो अच्छाइयाँ हैं उनको और इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज करेंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए अपने आवरणों को हटाते जाएंगे, अपने आप से मिलते जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हर एक सांस भीतर खींचते हुए अपनी पीठ को, अपने कंधों को ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हर एक सांस ऊर्जा, शक्ति, शांति से भरी है, प्रेम से भरी है, आनंद की अनुभूति कराती है। इस अनुभूति को आप महसूस करें, अंदर तक उतरते हुए। अपने कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को भीतर आने दें। हर एक सांस हमारे हाथों की मांसपेशियों में, हड्डियों के अंदर तक, इसकी मज्जाओं में जा रही है। ये सांसें हमारे शरीर के भागों में स्पंदन कर रही हैं। हमारा पूरा शरीर बहुत ही हल्के रूप में स्पंदन करते रहता है हमेशा। जब इसे ऊर्जा मिलती है,
इससे शक्ति मिलती है। हमारे अंदर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स तेजी से स्पंदन करने लगते हैं, सर्कुलेशन होने लगता है, संचार होने लगता है रक्त का सही रूप से। बॉडीली जूसेस सारे इधर से वहां सही रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। तनाव किसी को भी पसंद नहीं, कोई नहीं चाहता तनाव। ये जब हम ध्यान करते हैं, हमारा शरीर तनाव रहित होने लगता है। हर एक कोशिका सजग हो जाती है सांसों को लेने के लिए। तो अपनी हर एक सांस को अंदर आने दो। अपनी हर एक सांस ताजगी, शांति, स्फूर्ति, प्रेम से भरी है। आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 30 वर्टिब्रो में भी जा रही है। कहीं भी आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ नसें दबी पड़ी हैं, महसूस करें आप वहां पर सांसें लेकर जा रहे हैं और ये सांसें उन सारी जकड़न को खींच रही हैं, सारे दर्द दूर कर रही हैं। हर एक सांस एक एक करके हमारे हर एक वर्टिब्रे में जा रही है। हमारे नासिका से आती हुई सांसें हमारे गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रही है। अब महसूस करेंगे कि आपकी टेल बोन से लेकर गर्दन तक सांसें आ रही हैं। इन सांसों को ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करें। और जब सांस छोड़ें, महसूस करिए सांसें नासिका से बाहर निकलते हुए फिर से बाहर मूलाधार तक पहुंच रही हैं। और मूलाधार से यानी कि टेल बोन के पास से आप फिर से सांसें ले रहे हैं गर्दन तक। और आराम से सांसों को बाहर जाने दें। अब कुछ देर आप अपने टेल बोन पर ध्यान लेकर जाएं। जब आप सांसें लें तो आप अपने टेल बोन पर पूरा ध्यान रखें। महसूस करें आपका टेल बोन के भाग मूलाधार से जुड़ा हुआ, ये भाग एक्सपैंड हो रहा है सांसों के साथ। वहीं पे रखिए अपनी सांसों को, एक्सपैंड होने दें। और जब सांस छोड़ें, इन सांसों को नासिका से बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब फिर से इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। इस बार अपनी सांसों को और ऊपर उठाएंगे ब्रेन स्टेम तक। टेल बोन से एक्सपेंशन करेंगे और ऊपर उठाएंगे सांसों को थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद। और फिर आराम से सांसों को बाहर छोड़े नासिका से। हमारे अंदर जो भी डर व्याप्त है, जो भी फीलिंग्स ऑफ लैक है, मॉनेटरी लैक फील करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, सब से निजात पाने के लिए अपने चक्रा को बैलेंस करना है।
रोजाना ध्यान करें अपने रूट चक्रा को। कैंडल लगाकर ध्यान कर सकते हैं। ऐसी अगरबत्तियों को जला सकते हैं जिनकी खुशबू हो, लेकिन बैम्बू से बनी हुई ना हो। जैसे जैसे हम अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा स्वादिष्ठान मणिपुरा चक्र भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक एक करके अपने हर एक चक्र पर ध्यान देंगे। अभी फिलहाल सांसों को अपने टेल बोन से लेकर गर्दन तक महसूस करेंगे और आराम से सांसों को छोड़ते जाएंगे। अब हम अपनी सांसों को अपने छाती से और नीचे आता हुआ अपने पेट के पास महसूस करेंगे। पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी किडनीज, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। खुलकर सांस लें और पेट को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने पेट में सांसें भर लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने जननेंद्रियों पर ध्यान लेकर जाएं। इनको भी ओवरीज के ऊपर परेशानियां हैं, इंद्रियां भी तकलीफ देह है, परेशान करती है, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप अपनी सांसों को भीतर ले आए, पेट तक एक्सपैंड करें पेट की भीतर, सांसें भर लें और आराम से सांसों को छोड़ें। ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर, आपके जननेंद्रियों में जो भी फाइब्रॉइड सिस्ट या कोई भी परेशानी है, कोई भी दरवाजे बंद पड़े हैं, खुल रहे हैं। और आराम से आप सांसों को छोड़ते हुए सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं और हर एक परेशानी ट्रांसमिट हो रही है गोल्डन एनर्जीज में। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर का सारा गुस्सा, घबराहट, कंट्रोल और डर, ये सब कुछ निकाल रही है। किसी प्रकार की कमी जो भी हम महसूस करते हैं उसे रिलीज कर दें और अपने आप को अबंडेंट, प्रॉस्परस और शक्तिशाली महसूस करें, निडर महसूस करें। कई लोगों को घबराहट इसलिए भी होती है कि उनका दिमाग कुछ कहता है और हृदय कुछ कहता है। जब हृदय और दिमाग अलग अलग चलेंगे, अलाइन नहीं रहेंगे, आपको कई प्रकार के डर घेर लेते हैं और इसलिए हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है, स्वादिष्ठान इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र भी इम्बैलेंस होता है।
हमारा थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है, अलग इम्बैलेंस रहता है, यानी कि हमारा थर्ड आई इम्बैलेंस। ये अपने अंदर के सारे डरों को रिलीज कर दे, हृदय को महसूस करें, एक्सपीरियंस को पहचाने। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें और अपने पेट के भागों को रिलैक्स करते जाएं। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, अब इनमें अपनी सांसों को भेजते जाएं। आपकी पाँव की पिंडलियां, पाँव के टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। हर एक मांसपेशी में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में हमारी सांसें, उनकी ऊर्जाएं उनका स्पंदन हमारे ही भीतर हो रहा है। अपने भीतर इस ताजगी को, शांति को, ऊर्जा को, शक्ति को प्रेम के साथ महसूस करें। हर एक सांस सर से लेकर पांव तक ब्रह्मांडीय शक्ति अब धीरे धीरे हमारे भीतर और उसका ला रही है। सारे विचार दूर होने लगे हैं। हमारी हर एक सांस ब्रह्मांडीय शक्ति को अंदर आने में मदद करती है। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं, विचार अपने आप ही चले जाएंगे। उनको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आ रहा है, देखते जाए और सांसों पे वापस आ जाए। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। अपनी पांव की उंगलियों से जड़ें निकलते हुए महसूस करें। किसी वृक्ष के समान अपनी जड़ों को मदर अर्थ में प्रवेश होने के लिए मदर अर्थ से आज्ञा मांगे, प्रणाम करें और आगे बढ़ें और सांसें लेते रहें। अपने ध्यान की इस नदी को बहने पैर से लेकर पांव की उंगलियों तक, पांव की जड़ों तक सांसों का प्रवाह तेजी से चल रहा है। सांसों को महसूस करते रहें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। आनंदित होते जाएं हर एक सांस के साथ। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आए। ये मुस्कुराहट उस ग्रैटिट्यूड के लिए
जो मदर अर्थ हमें दे रही है, उनकी ऊर्जाओं के लिए, ये खुशी, उस आनंद के लिए जो आप महसूस कर रहे हैं, ये खुशी इन सांसों की जो आपके भीतर आ रही है, ब्रह्मांडीय शक्ति जो बिना भेदभाव के हर किसी को मिलती है, जो लेने के लिए तत्पर है, जो ओपन है, जो रेडी है, वही इस ऊर्जा को ले पाते हैं। अपने आप को सांसों के साथ जोड़े रखें और ओपन रहें रिसीव करने के लिए इस ब्रह्मांडीय दैवीय शक्ति को जो हमारे भीतर आ रही है। एक शक्तिशाली आत्मा है, ये अफर्म करें मन में, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। उनकी हर एक मधुर ध्वनि के साथ, अपनी हर एक सांसों के साथ, हर एक क्षण में अपने भीतर एक मधुर स्पंदन होता हुआ महसूस करें। सांसों का, शक्तियों का स्पंदन, ऊर्जा का स्पंदन महसूस होने दें। आपकी हर एक कोशिका इस मधुर स्पंदन से झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुश है। ये ध्यान हमारी कोशिका को ताजा कर देता है, खुश कर देता है, तनाव रहित कर देता है। और जब यही ध्यान हम रोजाना करते हैं, ये ध्यान हमें हमेशा खुश रखता है, अपने आप ही खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुशी महसूस करते हैं। कोई भी अनवांटेड सोच, विचार, हाँ, अगर आ भी गए हैं तो उसे लेट गो कर पाते हैं, अपनी दुनिया में हम मस्त रहते हैं। उनकी सांसों के साथ जुड़े रहें, रोजाना ध्यान का अभ्यास करें। इस ऊर्जा को आने के लिए दरवाजे खोल दें।
अपने अंदर का दुख, दर्द, घबराहट, ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज इन्हें छोड़ दे, रिलीज कर दे, लेट गो कर दे। पास्ट की एनर्जीज को let go कर दे। पास्ट से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन्हें छोड़ दे, दोबारा उन पर बात ना करें। सांसों के साथ जुड़कर ध्यान का अभ्यास करें। बीच बीच में लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और फिर आसानी से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। नरम, कोमल, सुंदर, स्वस्थ सांसों को आसानी से आता हुआ जाता हुआ महसूस करें। जिस प्रकार एक इंसान भौतिक जगत में रहता हुआ भौतिकवाद की चीजों से जुड़ता हुआ अपने आप को बहुत कामयाब समझता है, उसी तरह से आध्यात्मिक दुनिया में ये सांसें ही हमें कामयाब करती है। यही हमारी करेंसी है। ये अपनी इस करेंसी का इस्तेमाल सही रूप में करें। कहाँ करना है, कितना करना है और क्यों करना है, उस पर मनन करें। इससे पहले अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करें। बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और गर्दन को सीधा रखिए मास्टर्स। कोई भी झुक के ना बैठे, टाइट ना करें, सीधे रहें। अपनी इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर आने दें और ऊपर से नीचे जाने दें। इस ऊर्जा का फ्लो आसानी से होने दें। ब्रह्मांडीय शक्ति ब्रह्मांड से हमारे भीतर प्राण शक्ति के रूप में आ रही है, पाँव की उंगलियों तक पहुंच रही है। हमारे सहस्त्रार से लेकर पाँव तक, पाँव की उंगलियों तक। ये हर एक सांस को महसूस करते रहें।
हमारी हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरेगी। ये प्राण शक्ति की शक्तियां चारों तरफ शरीर के भीतर फैल रही है। हमारा ये शरीर रूपी घड़ा इस प्राण शक्ति की ऊर्जा से भर रहा है। ऊर्जा को भरेगी। जब हमारा घड़ा ऊर्जा से भर जाता है तो ये घड़ा फ्री फ्लो करने लगता है। ब्रह्मांड अपने नल खोल देता है ऊर्जा से। वो ऊर्जा हमें अपने ध्यान से मिलती है, सांसों के साथ जुड़े रहने से। दिन भर अगर हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहे, हर कार्य करते हुए सांसों के साथ जुड़े रहे, ये ऊर्जा दिन भर बढ़ती रहेगी। और जो भी हमारे पास रहता है, हमसे जुड़ा रहता है, चाहे हम खाना बनाते हो, कार्य करते हो, किसी से बात करते हो, हमारे चारों तरफ ये ऊर्जा फैली रहती है। ये सकारात्मक ऊर्जा ये हमें ही नहीं, दूसरों को भी बदलना शुरू कर देती है सकारात्मक रूप से। आपके होने मात्र से ही ये सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगती है। आप किसी लाइट बल्ब के समान प्रकाश फैला रहे होते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली, चाहे आपको पता हो या ना हो। आपका अस्तित्व है इसलिए है आपको प्रकाश फैलाना, इसलिए अंधकार के बीच में ही प्रकाश को पहचाना जा सकता है। हमें अंदर का इस प्रकाश को प्रकाशित होने दें। अपने आप को रोक के ना रखें, रहने दें इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा जो प्रकाश की ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा है, ये शक्ति आप अपने बोलों से दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को ज्ञान बांट सकते हैं, ध्यान बांट सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से रहने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन किसी को भी फोर्स ना करें, अपना अभ्यास करते रहें, हर हाल में खुश रहें। यही ध्यान की करेंसी है। मैं प्रकाश हूँ और प्रकाश को फैलाना मेरा नेचर है। ये अफर्म करें, मैं ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़ी हूँ, जुड़ा हूँ, इसको हम सब बांट रहे हैं।
अब धीरे धीरे सभी अपनी अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाए मास्टर। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने सांसों के साथ जुड़े रहना है और सर से लेकर पांव तक अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करें। जमीन से जुड़े हुए, मदर अर्थ की ऊर्जा से जुड़े हम सब ने अपनी अपनी ग्राउंडिंग कर चुके हैं। हमारी ऊर्जाएं स्टेबलाइज हो चुकी हैं। वापस इस दुनिया में अपनी चेतनाओं को महसूस करें। मदर अर्थ का धन्यवाद करें, उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। हाथों की या पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके उन्हें हिलाएं। सर से लेकर पांव, अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपकी गर्दन और सर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर वापस अपनी चेतनाओं में आते जाएं। धीरे अब अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके अपनी हथेलियों को खोलेंगे और 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। हल्के से 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो अपने हाथों को अपने अपने आंखों को अपने हाथों के भीतर ही खोलने की कोशिश करें, धीरे धीरे करते हुए। और जब रेडी होंगे तो आप धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों से अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर मास्टर्स, अगर किसी को पानी चार्ज करना है तो हम 1 मिनट और समय ले सकते हैं, उसके बाद हम पानी चार्ज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए आप समय लेते हुए बाहर आ जाएं, और जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं ध्यान में। जिनका मन नहीं है आने का
अपने आप को तेजी से झटका नहीं दे, हिलाए नहीं, आराम से बाहर आए। थैंक यू सो मच। पहले पानी चार्ज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे। सो चलिए मास्टर्स, अपने हाथों में एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो वो आप ले लें और उसे हम, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम इंटेंशन डालेंगे, ये मेरे साथ आप, एक जनरल इंटेंशन है, ये आप मेरे साथ बोल सकते हैं साथ साथ। तो बोलने की कोशिश करें और अपने चेहरे का जो प्रतिबिंब है यानी कि रिफ्लेक्शन पानी में देखेंगे और डालते जाएंगे, बोलते जाएंगे। तो दोनों हाथों से अपने पानी के ग्लास, जग, वाटर बॉटल को पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, सभी कुछ है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जाता है। मुझे रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गाइड्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। जो भी मेरे साथ कार्य करते हैं, मेरे सपोर्ट में रहते हैं, साथ में टीम वर्क के समान काम करते हैं। मुझे आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही है और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ, जो भी मेरे सोल प्लान के लिए उपयुक्त है, मेरे हायर गुड के लिए है, उन चीजों के साथ जुड़कर मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। मैं पृथ्वी माँ का, सृष्टि माँ का, सूर्य चंद्रमा का, पंच तत्वों का, इन सांसों का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, सभी ध्यान में बैठे हुए, जुड़े हुए लाइट एंड सोल मेडिटेटर्स का धन्यवाद, हमारे ग्रुप का शुक्रिया, हमारी सोल फैमिली का शुक्रिया, लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। बस आप पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं किस, और जिनके कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस नीलम जी, आप वंदन। मतलब मैम, जब आपने बोला था कि मूलाधार से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ, उसी टाइम मुझे लगा कोई, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे करके, ऐसे ही एक आकृति मेरे ऑपोजिट आगे बैठ गई और उनके बिल्कुल सेंटर में मैम एक जैसे ऐसे रोड होती है वाइट, उनके सेंटर में ऐसे ऊपर तक होती, वो पता क्या वो था? काफी देर तक। हाँ जी, बताओ, आप बताओ क्या क्या होगा वो। मेरा ही प्रतिदिन। हाँ, वो तो आपका ही प्रतिबिंब था, लेकिन और क्या था वो? लाइट जैसा यहाँ पे ये था, क्या था वो? पता नहीं है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो आप डाउनलोड कर रहे थे, प्रकाश था। अच्छा मैम, मेरे को सूर्य की भी आकृति दिखी है, जैसे हम बाजार से लेके आते हैं ना, वो बनी हुई ऐसे गोल्डन में। और एक चीज और पूछना मैम, जब ये आप म्यूजिक चलता है, हम्म। जो अब ये म्यूजिक
हमारा शेयर होता है आपके बैकग्राउंड, क्या इसमें कोई पक्षियों की आवाज है? बीच बीच में हो सकता है, मुझे ध्यान मैंने से तो देखा आप नहीं। पानी की आवाज तो है, बीच पर वो बीच में हो सकती है शायद हल्की हल्की। पानी की है, पानी लेकिन की है। सारे, अब पर आपने मेरे को बोला 2 है बारी बहुत शायद है, मुझे लगता है शायद है। बहुत, पर मुझे आज महसूस हुई है अभी बहुत ज्यादा पक्षी चहचहा रहे हैं, 2 बारी हुआ, काफी, पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी ध्यान में थी तो मुझे इतना ध्यान नहीं, बट हाँ शायद मैंने कभी सुना होगा, जरूर होगा। पानी की और कलकल आज, तो है। हाँ जी, पानी की तो है। जी जी जी। हाँ जी, ये मैं ध्यान दूंगी तो पता चलेगा। यस है, लक्ष्मी जी कह रही है सबने सुना है। है। आपके मेरे कान को नहीं आज बज है रहे। 2 बारी। आपके कान नहीं बज रहे हैं, नहीं है तो हाँ अच्छी जी, बात है। ठीक है। वंडरफुल। हाँ। चलो, सबके कान सही चल रहे हैं भाई, वाह क्या बात है। अच्छी बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू नीलम जी। एंड ये आपका ही खुद का प्रकाश, बेसिकली आपका खुद का जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल सेल्फ, वो दिख रहा था आपको। और दूसरी चीज, हाँ जी, आप वो प्रकाश को ब्रह्मांड से जो आ रहा है वो आप कनेक्ट हो गए हैं हम, तो वो चीज हम देख रहे हैं ना। ठीक। थैंक यू सो मच। ओके। किसी और का, या धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? मुझे बाद में पूछने से अच्छा यहाँ पे पूछ ले, फिर बाद में क्वेश्चंस आते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड। यस, कल्पना जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन बस कल्पना जी। ध्यान तो रोजाना अच्छा हो रहा है, रह रहे हैं, ऊर्जा ऊर्जा बहुत मिल रही है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरे शरीर में ब्रह्म सहजता से लेकर के पाँव तक। एकदम उतर रही है पूरी, ऐसे सब। पर 2 दिन से पता नहीं आपकी आवाज अभी सुनाई देती है जैसे भी बात करते हैं, पर जब ध्यान में होते हैं तब शायद आप भी कैसे, तो मुझे आप बहुत कम आवाज, एक एक शब्द कोई जोर से ऐसा अच्छा सुनाई देता है, फिर नहीं देता, पता नहीं अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या क्या। हो सकता है। अब बाकियों से पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा वह महसूस कर रहे हैं, ऐसा होता है। धीरे धीरे आवाज लगती है आपकी। अच्छा, आवाज धीरे लगती है। आप हाँ बताएं, जी। किस किस को सुनाई पड़ती है और किस किस को नहीं सुनाई पड़ती है, मुझे नहीं पता। और कई बार तो ट्राई बहुत अच्छी करूंगी। बीच बीच में हाँ, अच्छी भी सुनाई देती है, और थोड़ी क्या। थोड़ी बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ऐसा आती है और थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो ठीक है, मैं ट्राई हाँ बस करूंगी। ये हो रहा है, कि सब थोड़ी लोग थोड़ी आती, ध्यान थोड़ी में थोड़ी कम हो सब रहा लोग है। ध्यान में रहते हैं और मैं जोर से बोलूंगी तो वो अच्छी बात नहीं, इसलिए वो ऑटोमेटिक मैं ध्यान से धीरे धीरे बोलती हूँ, स्लो हो जाती है। और आप लोग भी तो, हाँ आपकी ब्रेन वेव्स भी जो है वो जो तेज तेज चल रही होती हैं, वो भी कम हाँ, हो स्लो गई हो जाती है। है। हाँ, तो इसलिए भी होता ना कि हमारी हम ध्यान में, और बोलते हैं जैसे मैं होती हूँ, एक बात बता रही हूँ आप सबको। जब मैं ध्यान में आती हूँ, कोई अगर बोल रहा है ना थोड़ी जगह, तो मैं अपने ध्यान में चले जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। दैट इज व्हाट हैपेंस टू मी। तो वही चीज आप लोग के साथ भी होती होगी। हाँ तो बस शब्द सुनाई दे या नहीं दे, हम तो बैठ गया बस। और वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, कोई ऐसा, क्योंकि डेली डेली क्या प्रोसेस करना बस। हाँ, लेकिन जो क्योंकि ध्यान जो है, आनापान सति ध्यान, कई लोग नए आते हैं इसलिए हमें इतना गाइड करना पड़ता है। नहीं तो म्यूजिक लगा दो और चुपचाप बैठ जाओ, उतनी भी जरूरत नहीं है, बात ये है, राइट। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और फिर दूसरी बार कई बार ऐसा होता है कि जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो वो सारी चीजें आने लगती हैं, गाइडेड हो जाता है कि आप कनेक्ट हो ब्रह्मांड से, इसलिए। और वो मैसेज आपको ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, तो वो फिर मुंह से निकलता है। तो बट चलिए, बस थैंक यू सो जो बातचीत हो रही है वो सुनने का बहुत मजा आ रहा है सब। मच। ऐसा लगता है जैसे हम आमने सामने बैठे हैं और बातें कर रहे करेक्ट करेक्ट, सही बात है। तो बट थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। और आपकी आंख कैसी है? हैं। बिल्कुल सही हो गई दोनों। गुड गुड गुड, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा है कि आप सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हैं। और यही महसूस करना कि हम सब स्वस्थ हैं, हर तल पे हम स्वस्थ हैं, हमारे हर ऑर्गन स्वस्थ है, हम स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, मन तन, देखो तो तन मन आत्मा सब स्वस्थ है। वंडरफुल, थैंक और यू। दो तीन हाँ, दिन पहले
2-3 दिन पहले आपने कहा था ना, बहुत सारी बातें सबको इधर उधर से कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा हर किसी के जीवन में। तो सच में ऐसा कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी बातों का भी पर ऐसा हो रहा था, और अपने आप फिर सब निकल जाता है। कैसे स्मूथली एकदम हो गया ना, वो भी पता नहीं चला, इतने स्मूथली सब कुछ आ गया। मतलब इतना माइंड पे असर कुछ होता ही नहीं है अब तो। आपकी बातें सुन सुन कर क्या हो ही गया है ऐसे, या पता नहीं क्या है। बात ये है कि हम जब ध्यान करते हैं ना, ध्यान छोड़ोगे ना तब पता चलेगा कि ध्यान ने क्या किया था। जो ध्यान जब हम करते रहते हैं तो हमें तकलीफें नहीं होती, हमें हमारा दिमाग इतना फालतू नहीं चलता। लेकिन जब ध्यान थोड़ा कम होता है ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा ध्यान कम हुआ और यह बातें मुझे अब लग रही हैं मुझे वो। इसलिए अपना प्रैक्टिस जो है वो डेली करो। जब भी टाइम मिले सुबह उठो, ब्रश वश करो, आपको नहाना धोना, जिसको जो फ्रेश होके नहाता धोता है बैठ के करता है, या जो नहीं भी नहा के बैठ रहा है। बट मैं यही बोलूंगी कि आप अगर सुबह थोड़ा देर अपने आप के साथ बैठेंगे, अपने आप के साथ थोड़ा देर, आधा घंटा भी बैठो, बैठो जरूर। आपके गाइड्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातें। उस समय हम और म्यूजिक लगा के मत बैठो, अगर वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बिना म्यूजिक के बैठो तो, क्योंकि बहुत सारी वार्तालाप चलती है उस समय। तो वो वार्तालाप आप अपने गाइड्स के साथ करो, अपने आप के साथ करो, अपनी सांसों के साथ करो, और देखो डिफरेंस कि बिना म्यूजिक के कैसा फील होता है, म्यूजिक के साथ कैसा होता है, और सुनते हुए गाइडेंस के साथ कैसा होता है। सबको समझ में आएगा। और जब हम बैठते हैं, जब मैं म्यूजिक के साथ बैठती हूँ ना तो कोई आवाज नहीं चलती है, लेकिन जब मैं अपने आप के साथ बैठती हूँ तो मेरी खुद की आवाजें, मेरे गाइड्स की आवाजें, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन सब कुछ चल रहा होता है। तो आप देखें, धीरे धीरे देखें, धीरे धीरे आपको गाइड की बात बहुत सटल रहती है। आपके गाइड्स आपको बात करेंगे, बताएंगे, आपके खुद की मन के भाव आपको उस रूप में आंसर देंगे, पता चल जाएगा। सो थैंक यू कल्पना जी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो वी कैन एंड द सेशन। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल 1 तारीख है, राइट? हाँ, और फिर पूर्णिमा है, तो इसलिए सभी के लिए खुशखबरी है। बट अब खुशखबरी के दिन ही दूंगी, अभी नहीं दूंगी। अभी से बता दूंगी तो कैसे चलेगा। बट चलिए, कोशिश करेंगे कि पूर्णिमा का ध्यान बहुत अच्छा हो, अच्छा ही रहेगा। लेकिन आप सब भी बने रहिए। और पूर्णिमा के समय जो बातें मैंने आपको कल बताई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्रोमाइज, इस पे ध्यान करें कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं दिमाग में। वो आए इसलिए हैं, मतलब बेसिकली होता है ना कि कभी हमको हमारा मन बोलता है ये करो, कभी बोलता है वो करो, ये करो वो करो, ये कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के वो क्यों आ रहे हैं, या चीजें ठीक होने को आ रही इसलिए वो उस तरह से पता चल रहा है। तो ग्राउंडिंग करें, वॉकिंग करें। और जब हमारे अंदर कोई चीज दबी पड़ी होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जब तक कि हम डब्बे को शेक नहीं करते तो डब्बे में मूवमेंट नहीं होता, वो चीजें निकलती नहीं है बाहर। तो इसलिए अपने डब्बे को, अपने शरीर के इस डब्बे को हिलाना जरूरी है। डांस करो, वॉकिंग करो, या फिर एक्सरसाइज करो, योगा करो। जब तक कि अपने शरीर के डब्बे को नहीं हिलाएंगे, शरीर नहीं हिलेगा, अंदर जो जमा चीजें है ना वो बाहर नहीं निकलेंगी। और जब ये बाहर निकल जाती है ना तो हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। तो क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो कराने के लिए जो जमी पड़ी है ऐसे फूट बन के जैसे बैठी होती है, तो उसको हिलाने के लिए डब्बे को हिलाओ, मतलब अपने बॉडी को हिलाओ, मूव करो, एक्सरसाइज करो। स्कूल में सबने पीटी एक्सरसाइजेस, पीई एक्सरसाइजेस की होंगी, उतना भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। उतना करो आप सब। कई लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, वो कर लो। तो इसलिए इसको करें, और आपके अंदर का जो ये जो एनर्जी दबी पड़ी है ना, वो जब निकलना शुरू हो जाएगी तो आपका शरीर क्या, आपका मन तो हल्का हो ही रहा, शरीर भी हल्का होगा और हल्का हो जाएगा। तो देखिएगा, इट डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, खुशियां और मिलती रहें, हम सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ। एक और बात जो मुझे सबको बतानी है, जैसे सेशन एंड हो रहा है, आप लोग रोजाना अपनी प्रोटेक्शन रखें। रोजाना करनी है, जहां पे भी जाते हैं वहां पे, कहीं से बाहर से आते हैं थोड़ा सा नमक के पानी से नहा धो लें, और फिर ताजे पानी से नहा लें। ये डेली करना है। डेली नहीं, मतलब नमक के पानी वाला तो बीच बीच में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन जरूर करनी है। एनर्जी कटिंग कॉर्ड्स ये जरूर करना है।
ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।